Assalamu alaikum students, my name is Nazma. Hope you all are fine and your parents and families is also fine. Today we are going to start lecture number 6 of class 7. Our topic is texture. Our topic is texture and chapter number 3. Before starting chapter number 3, I repeat, chapter number 2 you have done color theory. स्टूडेंट्स, आपको मैंने कलर थ्योरी के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी, कुछ आपको मैंने कलर्स व्हील के बारे में बताया था, कुछ मैंने आपको टिंट एंड शेड्स और टोन्स बताई थी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कलर्स करके भी दिखाए थे कि आपने कैसे ब्लैक कलर में यूज़ करना है, कैसे आपने वाइट कलर यूज़ करना है। इसके बाद आपको कुछ एक्टिविटीज़ मैंने दी थी लैंडस्केप्स की। आई होप यू हैव डन ऑल दिस वर्क ऑन योर कैनवस। पेंटिंग शुड बी मस्ट ऑन योर कैनवस। और साइज़ जो उनसे है वो आप उसके अंदर 12x12 का कैनवस भी ले सकते हैं, 12x12x18 का भी ले सकते हैं। मीन्स के इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन मार्केट, यू कैन टेक इट एंड यूज़ इट। इसमें मीडियम आपको ऑयल कलर था, उसमें पोस्टर कलर्स थे, उसमें एक्रेलिक कलर्स थे। यू कैन यूज़ एनी मीडियम, राइट, नॉट कंपल्सरी कि आप बहुत एक्सपेंसिव कलर यूज़ करें, यू कैन यूज़ ईजी कलर्स। इसमें आपकी पेज नंबर 15 के ऊपर मार्बल टेक्निक्स थी, ठीक है। ये भी आपकी ऑयल पेंट के साथ था और तारपिन, इसमें तारपिन ऑयल यूज़ करते हैं, इसके अंदर बिग प्लास्टिक शीट्स यूज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पेज नंबर 15 पे थी, जिसमें आपकी एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो मार्बल इफेक्ट था। ये भी आपने एज इट इज़ इसको डन किया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर रिपीटिंग चैप्टर नंबर 2 आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। योर टॉपिक इज़ टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर के अंदर टेक्सचर सिंपली मीन हाउ समथिंग फील व्हेन इट इज टच और सीन इट इन 3-dimensional वर्क such as sculpture. We actually feel when touch in 2-dimensional work such as painting. It may refer to the visual feel of a piece. देयर आर 2 टाइप ऑफ टेक्सचर्स। अब आपके इसके अंदर टेक्सचर्स के अंदर उन्होंने बताया कि टेक्सचर जो होता है वो इजी जो उनसे है, मेन जो उसका वर्ड हम यूज़ करते हैं टेक्सचर, समटाइम हम कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं लाइक यू हैव टू टेक सम पेपर्स, यू हैव टू टेक सम वुड पेस्ट, यू हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर द टेक्सचर। आप उसके अंदर मीन्स के अगर आपके पास कोई फ्लैट चीज़ है लाइक अ पेपर है या आपके पास कोई वुड का पीस है, तो आप उसके ऊपर किस तरह से टेक्सचर उसको देंगे, मतलब कि वो आपको फील हो, जब हाथ लगाने से आपको थोड़ा सा उसमें जो उनसे वो फील हो कि आपने उसको महसूस किया है। टेक्सचर मीन एक्चुअली आता है कि किसी चीज़ को आप फील करना या महसूस करना। ज़्यादातर टेक्सचर जो उनसे होता है वो आप लोग उस चीज़ को आप यानी कि ईजी हो जाता है आपको देखना कि जिस तरह आपने सम टाइम फ्लोर की टाइल्स देखी होंगी, उसमें थोड़ा थोड़ा मार्बल इफेक्ट्स आ जाते हैं, कहीं पर वुड इफेक्ट्स आता है। मीन्स के डिज़ाइनिंग इस किस्म की हुई होती है कि जिससे आपको पता चलता है कि ये जो सा ना ये टेक्सचर में ये डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है, इसको वुड का उन्होंने शेड्स दिए हुए हैं, इसके अंदर फैदर लाइक की फैदर शेडिंग आ रही है। मीन्स फिर उसके के अंदर जो सा ना थोड़ा सा जब आप हाथ लगा कर फील करते हो उभरा हुआ सा महसूस होता है आपको। तो जो चीज़ आपको फील होती है उसको टच करने से जो चीज़ आप महसूस करते हैं वो चीज़ किस चीज़ में आती है, वो टेक्सचर में आ जाती है। अब टेक्सचर की 2 तरह की इकसाम है, एक टेक्टाइल टेक्सचर आता है और एक विजुअल टेक्सचर आता है। अब मैं आपको बताती हूँ टेक्टाइल टेक्सचर। ये देखें, अब एक है टेक्टाइल टेक्सचर। टेक्टाइल टेक्सचर के अंदर जो होता है इसमें भी आपको छूने से एहसास होता है कि देयर इज समथिंग, जिसको आप फील करते हो, जिसको आप महसूस करते हो, ठीक है। टेक्टाइल टेक्सचर मीन सेंस ऑफ टच, मीन्स कि यू हैव टू फील समथिंग। अब समथिंग्स आर फेल्ट जस्ट एज दे अपीयर, दिस इज कॉल्ड टेक्टाइल। और टेक्टाइल टेक्सचर कैन बी फेल्ट फिजिकली, right? Our real texture is one you can actually feel when your hands such as wood piece, sandpaper or glass or animal fur. Means कि you have to use when you touch it, then you will feel it कि there is something, कि जब आप उसको टच करते हैं और फील करते हैं तब आपको पता चलता है कि वहाँ पर कुछ है।
उसके अंदर आपके पास वुड आ जाता है, लाइक फेदर आ जाता है, मतलब कि किसी भी उसके बर्ड्स के पर आ जाते हैं, आप उसको लेके लाइट से उसको फील करेंगे तो आपको वो सॉफ्टनेस से महसूस होगी। फिर आप देखें सैंड पेपर जो सा होता है वो रेत की तरह होता है, मतलब कि जब आप उसको टच करते हैं वो खुरदरा खुरदरा सा आपको लगता है, मीन्स यू हैव टू फील समथिंग। तो वो चीज़ किस में आती है, वो चीज़ टेक्सटाइल में आती है, टेक्टाइल टेक्सचर के अंदर आती है। नेक्स्ट आपका जो सा आता है वो विजुअल टेक्सचर आता है। विजुअल टेक्सचर, ठीक है, ये टेक्सचर जो सा होता है ये 2D मतलब के 2 डायमेंशनल टाइप आता है, जिसके अंदर आपकी जो से है ना वो टेक्सचर इज इल्यूजन ऑफ एन एक्चुअली टेक्सचर। द टेक्सचर कैन बी फेल्ट विजुअली, विजुअल टेक्सचर अक्रॉस ऑन पेंटिंग और ड्राइंग ऑन फ्लैट सरफेस। मीन्स कि ये बिल्कुल फ्लैट जो होती है, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट होता है जिसको आप फील करते हो, ठीक है। उसके अंदर अपेयर टू बी टेक्सचर्ड बट एक्चुअली इज नॉट, मतलब कि ये आपको देखने से पता चलता है कि 2D है, 2 डायमेंशनल में आपकी जो से ये ड्राइंग्स बनी हुई है और आपको फील हो रहा है कि ये भी अलहदा से एक टेक्सचर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर देखिए अब आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपने फोकस करना है और उसके अंदर आपने उसको करना है। अब इसमें हमारे पास पेज नंबर 20 के ऊपर प्रैक्टिकल के अंदर विजुअल टेक्सचर है। इसके अंदर आप देखें आपके विजुअल टेक्सचर के अंदर इन्होंने 3 ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। लुक एट दिस ऑन पेज नंबर 20, 1 2 3, ये 3 जो सी है उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये टेक्सचर की ही एक एग्जाम है जिसको आपने क्या करना है, इसको आपने अच्छी तरह से फोकस करना है। उसके बाद मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से आपका ये जो सा है बबल में उन्होंने बबल टेक्सचर दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। दूसरा आपका जो सा है ये वुड का आ रहा है, वुड टेक्सचर आ रहा है। दूसरा ये नेक्स्ट जो सा है वो बास्केट का आ रहा है टेक्सचर। मीन्स के इन टेक्सचर्स को उन्होंने उस चीज़ का नाम दिया हुआ है। जिस तरह आप बास्केट देखें, जिस तरह बास्केट होती हैं उसमें लाइंस अप डाउन लेफ्ट राइट की तरफ लगी होती हैं, और उसी तरह से वो टेक्सचर के अंदर इस टाइल जिस तरह ये आपको लेट्स सपोज आप समझ लें कि ये एक टाइल है, टाइल के ऊपर उन्होंने आपको उस तरह से टेक्सचर दे दिया जिसको आप कहेंगे कि बास्केट टाइप का उसका टेक्सचर आ रहा है। एक जो से आपकी टाइल के ऊपर उन्होंने वुड का टेक्सचर दे दिया। जिस तरह आपने ट्री ट्रंक्स देखे होंगे, जिस तरह हम उसको कट करते हैं सेंटर से तो उसके अंदर कुदरती जो से डिज़ाइनिंग हुई होती है, जब आप उसको कट करते हैं तो वो इस शेप में जो से ना इस डिज़ाइन के अंदर वो आ जाता है। तो डिज़ाइनर्स ने जो सा है इन कुदरती चीज़ों को यूज़ करते हुए माइंड में रखते हुए उन्होंने इस किस्म की चीज़ें बनाई हैं कि जो आप कुदरती जो सी चीज़ें जो हैं उनको हम उसमें आम रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि डिज़ाइनिंग जिस तरह है उसको हम इसमें लेके आते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने कहीं पे मेंशन किया हुआ है बबली है टेक्सचर है, हेरी टेक्सचर आ रहा है, ठीक है, और रॉकी टेक्सचर है, क्लाउडी टेक्सचर है, ऑल आर इज कॉल्ड टेक्सचर। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि कैसे आपने अपनी जो सा स्केचबुक के ऊपर पेज भी आप साथ ही प्रिपेयर कर लें अपना, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अब आपको टेक्सचर की कुछ एग्जाम इस पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तो जो आपका इसके अंदर क्वेश्चन है आपने करना है डिवाइड पेपर इनटू 6 और 9 बॉक्सेस, नंबर्स द बॉक्स इन द कॉर्नर। नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद मी, रेडी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने 2x3 का एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। लुक एट दिस, आपका बॉक्स इस तरह से बन जाएगा। ये देखें 2x4 का आपका बॉक्स बन रहा है। इसके अंदर आपने क्या करना है, टेक्सचर शो करवाने हैं। ये देखें ये एक बन गया आपका 2x3 इंचेस में 1। अब अगेन यू हैव टू ड्रॉ like this 2x3 का। इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, इट्स वेरी इजी। आपने अपने स्केल से मेजरमेंट करनी है और स्केल के साथ ही आपने इसको बॉक्स को ड्रॉ करना है। ये आपके पास रेक्टेंगल शेप आ रही है, नॉट अ स्क्वायर। ये देखें 2x3 अगेन। इसी तरह से आपने एक ही पेज पे बैलेंस करना है उसको पेज को, और आपने इस तरह से उसको ड्रॉ करना है। गॉट इट।
ये देखें, ये अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हम पहले बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल शेप ड्रॉ हो रही है हमारे पास। इसके बाद हम इसके अंदर टेक्सचर जो से हैं वो देंगे 2x3। ये मैंने 3 बॉक्स ड्रॉ किए, 1 2 3, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ 6 और 9 बॉक्सेस आप बना लें। इसी तरह एक पेज के ऊपर 3 बॉक्सेस आप बनाएंगे एंड नेक्स्ट पेज के ऊपर यू हैव टू ड्रॉ नेक्स्ट 3, ठीक है। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 6 बॉक्स बन जाएंगे। इसके साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्लाउडी टेक्सचर देना है, ठीक है। क्लाउडी टेक्सचर कैसे आप देंगे, इसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा क्लाउड्स जो उनसे हैं वो आसमान पर बने होते हैं, तो इस तरह से उसका शेप आ रही होती है। अभी इसके बाद मैं आपको कॉपी पे भी दिखाऊंगी। अक्सर टाइल्स पर और जो से वो शीट्स होती हैं, फार्मिका शीट्स होती हैं, किचन के लिए यूज़ होती हैं या कबर्ड्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं, उनके ऊपर इस तरह के टेक्सचर्स दिए होते हैं, ठीक है। इस तरह से यूं क्लाउडी बने होते हैं, इसको क्लाउडी टेक्सचर कहते हैं। प्रॉपर एक जैसी शेप नहीं आएगी, क्लाउड्स की डिफरेंट आती है, ठीक है। मीन्स के वो आपको क्लाउड शो करेंगे, वहां पर आपने एज इट इज आपने क्लाउड शो करना है और उसके अंदर आपने अपनी स्केचबुक के ऊपर बना लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपने इसको 4B पेंसिल के साथ इसमें शेडिंग कर लेनी है। मीन्स कि आपने ये शेड्स जो जिस तरह ये मैं बना रही हूँ, आपने इसको ये डार्क जो मैं कर रही हूँ ना, आपने 4B पेंसिल के साथ इसको डार्क करना है। ये क्लाउडी टेक्सचर होता है। ये अक्सर टाइल्स वगैरह के ऊपर, फार्मिका शीट्स के ऊपर ये यूज़ होते हैं और इससे डिज़ाइनिंग होती है। अब तो वॉलपेपर्स जो आए हुए हैं आजकल बहुत इन हुए हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग और टेक्सचर्स बने होते हैं। ये किस चीज़ में आ जाता है, ये क्लाउडी है, ठीक है। ये क्लाउडी टेक्सचर है, क्लाउडी टेक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट आप जो उनसे है इसमें देखिए, अभी मैं आपकी जो बुक में बबली बना हुआ है, बबली टेक्सचर दिया हुआ है उन्होंने, और वो बास्केट का बेबी टेक्सचर दिया हुआ है और एक वुडन टेक्सचर दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ जो अभी इस बुक के अंदर आपका ड्रॉ नहीं किया हुआ, लेकिन इट इज मेंशन ऑलरेडी देयर है, ठीक है। तो क्लाउडी टेक्सचर हो गया। इसके साथ अब आपका हेयरी टेक्सचर है, हेयरी टेक्सचर के अंदर आपको पता चलेगा कि जिस तरह बालों की चुटियां की होती है वो उस तरह से आपको नजर आएगा कि ये जो उनका टेक्सचर है ना, ये उस तरह से लग रहा है, मतलब कि बाल लग रहे हैं उसमें। आप यहां से आप ये देखें, इसको यहां से आप थोड़ा बोल्ड करते जाएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इसमें भी आप जो सा वो शेड्स में बताती हूँ आपने किस तरह से देने हैं, तो फिर ये हेयरी टेक्सचर लगेगा आपका। अब आपको समझ आ रही होगी। ये देखिए जिस तरह से ये आपका ये टेक्सचर मैंने इसके अंदर दिया है, लेकिन अभी आपको इस तरह नजर बाकायदा पता नहीं चल रहा। ये देखें, जब आप इसको इस तरह से यहाँ से ये हेयरी टेक्सचर देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसके अंदर टेक्सचर आ रहा है। ये देखें, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसको बोल्ड करेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन में टेक्सचर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हो गया लाइक दिस। ये देखें, यहां से अब आपने इसको हेयरी टेक्सचर देना है। ये जिस तरह से मैं आपको शेड्स बता रही हूँ सेम एज इट इज आप देंगे तो आपका हेयरी टेक्सचर आएगा लाइंस में। ये देखें ऐसे, ये क्या कहलाता है, हेयरी टेक्सचर। सेम इस तरह से आएगा आपका, और बिल्कुल इस तरह लेंगे जिस तरह आपने चुटिया की हुई है, बाल हैं। ये देखें लाइक दिस। इस तरह से पूरी टाइल जोन से वो फुल हो जाएगी, किसके साथ, इस टेक्सचर के साथ, ठीक है। ये आ गया आपका हेयरी टेक्सचर।
आगे नेक्स्ट कौन सा है आपका, उसमें आता है आप वुडन का दे लें या आप उसके अंदर वेवी टेक्सचर दे लें, ठीक है। इसमें से आप कोई भी टेक्सचर जो सा दे सकते हैं। बबली टेक्सचर दे दें तो बबली टेक्सचर जो सा होता है वो बबल्स की उसमें आता है, जिस तरह के आपकी बुक के अंदर इस तरह वाज़ेह है, ये देखें, मीन्स इस तरह से बबल्स बनते जाएंगे। और इसमें ब्राउन में भी आते हैं कलर्स, इसमें मैरून कलर्स में भी आते हैं, ब्लैक कलर्स में भी आपको जो सा वो टेक्सचर आएंगे, मीन्स ये बबली टेक्सचर है, बबल्स बन रहे हैं। नाउ यू हैव टू कॉल दिस टेक्सचर लाइक बबली टेक्सचर। ये देखें, टेक्सटाइल के अंदर थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं। टेक्सटाइल के अंदर जब हम ये टेक्सचर्स बनाते हैं ना, तो हमें समटाइम कहा जाता है कि आपने डिफरेंट बबली टेक्सचर जो से ना डिफरेंट मटेरियल यूज करके उसके साथ देना है। आपको पता है समटाइम हम जो से ना टेक्सचर देने के लिए ब्रेड जो होती है, आपने देखा होगा ब्रेड जब हम उसको गीला करते हैं ना, और उसको हम ब्रेड को गीला करके आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा किसी पेपर के ऊपर, आप लाइट सा ब्रेड को गीला करेंगे, उस पर कलर स्प्रे करके ना उसको आप किसी पेपर के ऊपर प्रेस करके रखकर प्रेस करेंगे ना, तो उसका टेक्सचर जब आप उसके ऊपर देंगे तो वो आपको इसी तरह से बबली टेक्सचर में आएगा। इस तरह पता चलेगा कि ये इस तरह से टेक्सचर दिया हुआ, ये बबल्स बन रहे हैं उसके अंदर। इसी तरह से हम लोग अक्सर टेक्सचर देते हैं टिश्यू पेपर के साथ, फ्लावर्स बनाते हैं, रोज बन जाता है टिश्यू पेपर के साथ, तो वो कौन सा टेक्सचर आ जाता है, वो पेपर के साथ टेक्सचर आता है, टिश्यू पेपर के साथ टेक्सचर आ जाता है। फिर इसी तरह से हम डिफरेंट शॉपिंग बैग यूज़ कर लेते हैं, उसके साथ हम टेक्सचर देते हैं, तो वो किस चीज़ का, वो सब चीज़ें जो सी होती हैं वो टेक्सचर में आती हैं। मीन जब आप वो न्यूज़पेपर या आप जिस तरह आप ये देखें टिश्यू पेपर है मेरे पास, अब आप इस टिश्यू पेपर को आप इस तरह से कोई भी आप शेप दें, शेप देने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट लगाएंगे, बिल्कुल लाइट हुआ, इसको पैलेट में डिप करेंगे यूं करके, और उसके बाद आप कॉपी के ऊपर यूं करके पेस्ट करेंगे तो बाकायदा एक फ्लावर बन जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और जब वो फ्लावर बनेगा ना, तो पेंट का उभड़ा उभड़ा जब आप उसको हाथ लगा कर फील करेंगे तो वो क्या पता लगेगा आपको कि वो हल्का सा आपको महसूस होगा, मतलब पेंट उभड़ा हुआ लगेगा आपको, तो वो क्या है, टच करने से आपको उसका पता चलेगा। तो ये चीज़ जो सी आती है वो टेक्सचर में आ जाती है, ठीक है। ये हेरी टेक्सचर था, ये बबली था। अब इसके बाद मैं आपको कॉपी पे दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। ये टेक्सचर्स आपके इसके अंदर थे जो मैंने आपको इसके ऊपर शो करवाया। इसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आपने स्केचबुक पे कैसे करने हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर मैंने स्केच किया हुआ है, जिस तरह मैंने अभी आपको बोर्ड पे करके दिखाया था। अब ये देखिए, ये मैंने 2x3 का बॉक्स बना के इसमें ये क्लाउडी टेक्सचर दिया है। क्लाउडी टेक्सचर दे के मैं आपको जो सा तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आपने यहाँ पर ना एक पेपर रख लेना है ताकि ये जो सी ब्लैक पेंसिल का जो है वो इंक फैले ना। इसको आपने थोड़ा सा यहाँ से बोल्ड करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये टेक्सचर देने हैं। ये देखें, ये मैंने पेंसिल शेडिंग करनी है। आपने पेंसिल जो सी मैंने आपको बताया था 4B की, 5B की या 2B 8B की पेंसिल आपने शेडिंग के लिए यूज़ करनी है। मतलब कि जो जितना नंबर आपका बढ़ता जाएगा उतनी पेंसिल आपकी जो सी है वो डार्क होती जाएगी। ये देखें, इस तरह से आपने क्लाउडी टेक्सचर देना है। ये बोर्ड के ऊपर इतना प्रोमिनेंट नहीं होना था, जिसलिए मैंने आपको इसके ऊपर मैंने आप करके दिखा रही हूँ मैं आपको कि आपने इस तरह से उसको जो सा ना कंप्लीट करना है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। अगर आपको कहा जाता है कि क्लाउडी टेक्सचर बनाएं या हेरी टेक्सचर बनाएं, तो आपने इस तरह से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका क्लाउडी टेक्सचर था। स्केच आपका इस तरह से होगा, लाइट सा स्केच आपका। ये देखें, इस तरह से आप हल्का सा स्केच करेंगे। इसको स्केच करने के बाद आपने इसके ऊपर शेडिंग कर देनी है। ये देखिए, ये क्लाउडी टेक्सचर आ रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे हल्का सा फिर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखिए, ये टेक्सचर आपका क्लाउडी आ गया, ठीक है। अब आगे देखें, ये हेरी टेक्सचर जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि सेम ऐसे ही आपका बनेगा, लेकिन आपकी इसके अंदर लाइंस आएंगी। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ये देखें, लाइंस में आपने ये शेड देना है। जब ये लाइंस में शेड आएगा इसके अंदर, तो ये आपका हेरी टेक्सचर बन जाएगा। ये देखें, यहाँ से लाइंस के साथ साथ आपने इसको स्टार्ट करना है। ये देखें, ये आपको फील हो रहा होगा कि हेयर हैं, बाल हैं ये देखें। इसको आपने प्रेस करना है पेंसिल को, और प्रेस करके आपने दूसरी साइड से उठा देना है।
मतलब कि ये प्रेस किया उठा दिया, प्रेस किया उठा दिया, तो आपका ये टेक्सचर ऐसे बन जाएगा। ये देखें, लंबाई के रुख लाइनिंग में आपने जाना ऊपर, ये इस तरह से आएगा आपका टेक्सचर। ये देखें, पहले ऊपर से करें, फिर नीचे से करें, फिर इसको साइड से डार्क करें। ये देखें, ये अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी टेक्सचर के बारे में कि किस तरह से आप टेक्सचर देते हैं और किस तरह से आप उसको टच करते हैं और फील करते हैं। ये देखें, ये लाइंस में आ रहा है। ये देखिए, बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है आपके लिए, और 1 सेकंड में जो सा ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। बस ये है कि आपकी थोड़ी सी स्पीड और प्रॉपर अटेंशन चाहिए यहाँ पे। इसके बाद मैं थोड़ा सा इससे डार्क पेंसिल यूज़ करूँगी, इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए। ये देखें, ये हो गया, इसको हमने यहाँ से डार्क कर दिया। ये आपके पास हेरी टेक्सचर आ गया। लुक एट दिस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और कितनी खूबसूरत इसकी लाइंस बन रही हैं और टेक्सचर की। इसके बाद आपने ये थोड़ी उससे डार्क नंबर लेना, ये मैंने 5 नंबर लिया था, वो 4B थी। अब इसको हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा सा इसको डार्क करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने ये थोड़ी सी और शार्प पेंसिल ली है, शेडिंग के लिए डार्क ली है। ये देखें कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है। लुक एट दिस, ठीक हो गया। इसके बाद ये दूसरा टेक्सचर था हमारे पास, ये हेरी टेक्सचर था, ये क्लाउडी हेरी, और नेक्स्ट ये जो सा मैंने आपको दिखा रही हूँ मैं, ये देखें ये कौन सा टेक्सचर है आपके पास। हाँ जी, ये वुडन टेक्सचर है। इसको भी एज इट इज़ आपने इस तरह से, ये देखें लाइंस लगाई, बॉर्डर कंप्लीट किया इसका यूं करके। ये सारे बॉक्सेस जो हैं 2x3 के बने हुए हैं। एज इट इज़ आपने इसकी भी, ये देखें मैं एक यहाँ पर आपको दोबारा से बताती हूँ। ये देखें, आपने इस तरह से लाइन लगानी है, इस तरह से लाइंस लगाती जानी है। ये देखें, इसके बाद आपने यहाँ पर स्टॉप कर देना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा इसके अंदर, ये जो मैंने डिज़ाइनिंग दी हुई है, तो आपने यहाँ से इसके अंदर थोड़ी सी ये डिज़ाइनिंग दे देनी है। देखिए, यहाँ से इसको कर्व कर दें, फिर यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दें। अगेन स्ट्रेट लाइंस लगाते जाएं। ये देखें, स्ट्रेट लाइंस आपकी लगती जाएंगी और ये डिज़ाइन आपका बनता जाएगा। अब यहाँ पर फिर आप जो सा उसको थोड़ा सा शेप दे दें। ये देखें, ठीक हो गया, ये वुडन टेक्सचर आ गया। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा अगर आपने देना है तो यहाँ से लाइंस लगाने के बाद आप इसको, ये देखें, यहाँ से दे दें इसको थोड़ा सा शेप, कर्व कर दें थोड़ी सी, और इसके अंदर ये टेक्सचर दे दें वुड का। मीन्स कि ये आपका वुडन टेक्सचर भी बन गया, हेरी टेक्सचर आ गया, और क्लाउडी टेक्सचर आ गया, बबली टेक्सचर मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसी तरह से आपने बॉक्स बनाने हैं और उसके अंदर कंप्लीट करना है। ठीक हो गया, तो आज का हमारा चैप्टर ये क्वेश्चन यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अभी हमने जो सा इसमें टेक्सचर दिए थे, क्लाउडी टेक्सचर था, हेरी टेक्सचर है, वुडन टेक्सचर है। तो ये टेक्सचर जो से हैं हमने इसके ऊपर बनाया 2x3 बॉक्सेस के अंदर, ताकि आपको क्लियर जो से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और शेडिंग में आपको बनाने में आसानी हो जाए कि आपने किस तरह से बनाई है। पेंसिल मैंने आपको बताया है, आपके इसके अंदर मेंशन किया गया है कि आपने कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। 4B की शेडिंग पेंसिल आपने यूज़ करनी है। इसके अंदर शेडिंग पेंसिल आपके पास 4B की भी होनी चाहिए, 3B की भी होनी चाहिए, 5B की भी होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5 मीन्स आपके पास ये शेडिंग पेंसिल्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ जिस टाइम अब आप इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हेरी टेक्सचर के अंदर आपको मैंने 2 पेंसिल्स यूज़ करवाई हैं, उसमें 4B की पेंसिल भी यूज़ करवाई है और उससे थोड़ी सी और डार्क 5B की भी करवाई है, ताकि थोड़ा सा ये हेयर्स जो से हैं उसके अंदर प्रोमिनेंट हो जाएं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर जो सा ये क्वेश्चन यहाँ तक था। नेक्स्ट चैप्टर उसमें लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।